नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लस्टर्ड ईयर रेम टेक चैनल पर, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी, इतिहास और रहस्यों से जुड़ी अनसुनी और रोमांचक कहानियां। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा 15,800 साल पीछे, जब धरती पर बर्फ का साम्राज्य था, आइस एज। उस समय के इंसान न सिर्फ जीने की जद्दोजहद कर रहे थे, बल्कि वो मछली पकड़ने की कला में भी माहिर थे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि उस समय लोग बर्फ के नीचे से भी मछली पकड़ते थे? कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे वो सबूत जो बताते हैं कि तकनीक और बुद्धिमानी इंसान के खून में सदियों से रही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं। क्लस्टर ईआर और एम टेक, टेक्नोलॉजी और इतिहास की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते प्यारे दर्शकों, वेलकम टू अ जर्नी जो आपको ले जाएगा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इनटू द पास्ट, एक ऐसी दुनिया में जो मिस्टीरियस और ऑ इंस्पायरिंग है। आज हम एक ऐसी कहानी अनकवर करने वाले हैं जो सदियों से मिट्टी और समय की परतों के नीचे छुपी हुई थी, क्यूरियस माइंड्स और डिलिजेंट हैंड्स का इंतजार कर रही थी ताकि उसे वापस लाइट में लाया जा सके। गेट रेडी टू विटनेस अ टेल ऑफ डिस्कवरी, वंडर और एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी। आज हम टाइम में वापस जर्नी करते हैं, एक ऐसे पीरियड में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से बहुत पहले का है। इमेजिन अ वर्ल्ड अनटच्ड बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन, जहां हवा क्रिस्प थी, जंगल डेंस थे और जमीन एंडलेसली फैली हुई थी, वाइल्ड एंड फ्री। यह एक ऐसा समय था जब नेचर का राज था और हर सनराइज सर्वाइवल के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लाता था। इमेजिन अ टाइम जब विशाल वुली मैमथ्स अपने शैगी कोट्स और टावरिंग टस्क्स के साथ धरती पर घूमते थे, अदर इनक्रेडिबल आइस एज क्रीचर्स के साथ। वास्ट ग्लेशियर्स ने ज्यादातर जमीन को ढंक रखा था, लैंडस्केप को शेप करते हुए, और एक ऐसी दुनिया बनाते हुए जो ब्यूटीफुल और हार्श दोनों थी। सर्वाइवल रिसोर्सफुलनेस, स्ट्रेंथ और नेचुरल वर्ल्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता था। हमारा डेस्टिनेशन जर्मनी के हार्ट में बसा छोटा सा गांव गनर्सडॉर्फ। यहाँ रिवर आर के किनारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी की है जिसने साइंटिस्ट्स और हिस्ट्री लवर्स दोनों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। बेरिड बीनीथ लेयर्स ऑफ सॉइल, उन्होंने फिश की एंशिएंट कार्विंग्स अनकवर की, जिन्हें ह्यूमन हैंड्स ने पेन्सटेकिंगली एच किया था over 15,800 years ago। ये कोई ऑर्डिनरी फिश नहीं है मेरे दोस्तों। हर कार्विंग एक मास्टरपीस है, हमारे एंसेस्टर्स का एक साइलेंट मैसेज जो हमें उनकी डेली लाइव्स और उनके वर्ल्ड की एक ग्लिम्स देता है। थ्रू दीज इमेजेस हम लगभग कोल्ड एयर फील कर सकते हैं, रिवर की रश सुन सकते हैं और अ सक्सेसफुल कैच की एक्साइटमेंट सेंस कर सकते हैं। ये कार्विंग्स आइस एज हंटर गैदरर्स की लिव्स में एक विंडो है जो उनके स्किल्स, बिलीफ्स और नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्शन रिवील करती है। स्लेट के पीसेस पर एच्ड की गई ये कार्विंग्स सर्वाइवल, इंजेन्युइटी और फिशिंग के वाइटल रोल की एक फैसिनेटिंग स्टोरी बताती है। इन एंशिएंट पीपल के लिए फिश सिर्फ फूड का सोर्स नहीं थे, वे लाइफ, सस्टेनेंस और शायद स्पिरिचुअलिटी का भी सिंबल थे। इन कार्विंग्स में अटेंशन टू डिटेल हमें दिखाता है कि हमारे एंसेस्टर्स अपने आसपास की दुनिया को कीन आइज और डीप रिस्पेक्ट से ऑब्जर्व करते थे। They used simple tools, yet their artistry speaks volumes about their intelligence and creativity. इस डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की रिपल्स भेज दी हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इन रिमार्केबल आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आइडियाज और थियरीज शेयर कर रहे हैं कि इनका क्या मतलब है। हर नई फाइंडिंग हमारी शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी की पजल में एक और पीस ऐड करती है, डिबेट्स स्पार्क करती है और फर्दर रिसर्च को इंस्पायर करती है। The sense of wonder and curiosity is contagious, reminding us all of the thrill of discovery. ये हमारी हिस्ट्री बुक्स के एक लॉस्ट चैप्टर को ढूंढने जैसा है, एक ऐसा चैप्टर जो ए टाइम लॉन्ग गॉन की विविड डिटेल से भरा है। ये कार्विंग्स हमें उन लोगों की लाइव्स रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं जो हमसे इतनी अलग दुनिया में रहते थे, yet shared the same hopes, dreams and challenges. वे हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि रियल पीपल और एंसेस्टर्स के बारे में है, जिन्होंने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे शेप किया है। तो मेरे साथ जुड़िए as we delve deeper into this remarkable find और uncover the secrets of our ice age ancestors। साथ मिलकर
हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये एंशिएंट कार्विंग्स हमें एक डिस्टेंट पास्ट से कनेक्ट करती हैं और वे हमें एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट के बारे में क्या सिखा सकती है। हमारे साथ बने रहे एज वी अनरावल द मिस्ट्रीज ऑफ गनर्सडॉर्फ और सेलिब्रेट द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ डिस्कवरी दैट कंटिन्यूज टू शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर। नमस्ते प्यारे दर्शकों, वेलकम टू अ जर्नी जो आपको ले जाएगा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इनटू द पास्ट, एक ऐसी दुनिया में जो मिस्टीरियस और ऑ इंस्पायरिंग है। आज हम एक ऐसी कहानी अनकवर करने वाले हैं जो सदियों से मिट्टी और समय की परतों के नीचे छुपी हुई थी। क्यूरियस माइंड्स और डिलिजेंट हैंड्स का इंतजार कर रही थी ताकि उसे वापस लाइट में लाया जा सके। गेट रेडी टू विटनेस अ टेल ऑफ डिस्कवरी, वंडर और एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी। आज हम टाइम में वापस जर्नी करते हैं, एक ऐसे पीरियड में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से बहुत पहले का है। इमेजिन अ वर्ल्ड अनटच्ड बाय मॉडर्न सिविलाइजेशन, जहां हवा क्रिस्प थी, जंगल डेंस थे और जमीन एंडलेसली फैली हुई थी, वाइल्ड एंड फ्री। यह एक ऐसा समय था जब नेचर का राज था और हर सनराइज सर्वाइवल के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लाता था। इमेजिन अ टाइम जब विशाल वुली मैमथ्स अपने शैगी कोट्स और टावरिंग टस्क्स के साथ धरती पर घूमते थे, अदर इनक्रेडिबल आइस एज क्रीचर्स के साथ। वास्ट ग्लेशियर्स ने ज्यादातर जमीन को ढंक रखा था, लैंडस्केप को शेप करते हुए और एक ऐसी दुनिया बनाते हुए जो ब्यूटीफुल और हार्श दोनों थी। सर्वाइवल, रिसोर्सफुलनेस, स्ट्रेंथ और नेचुरल वर्ल्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता था। हमारा डेस्टिनेशन जर्मनी के हार्ट में बसा छोटा सा गांव गनर्सडॉर्फ। यहाँ रिवर आर के किनारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी की है जिसने साइंटिस्ट्स और हिस्ट्री लवर्स दोनों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है। बेरिड बीनीथ लेयर्स ऑफ सॉइल, उन्होंने फिश की एंशिएंट कार्विंग्स अनकवर की जिन्हें ह्यूमन हैंड्स ने पेनस्टेकिंगली एच किया था ओवर 15,800 years ago। ये कोई ऑर्डिनरी फिश नहीं है मेरे दोस्तों। हर कार्विंग एक मास्टरपीस है, हमारे एंसेस्टर्स का एक साइलेंट मैसेज जो हमें उनकी डेली लाइव्स और उनके वर्ल्ड की एक ग्लिम्प्स देता है। थ्रू दीज इमेजेस हम लगभग कोल्ड एयर फील कर सकते हैं, रिवर की रश सुन सकते हैं और अ सक्सेसफुल कैच की एक्साइटमेंट सेंस कर सकते हैं। ये कार्विंग्स आइस एज हंटर गैदरर्स की लिव्स में एक विंडो है जो उनके स्किल्स, बिलीफ्स और नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्शन रिवील करती है। स्लेट के पीसेस पर एच्ड की गई ये कार्विंग्स सर्वाइवल, इंजेन्युइटी और फिशिंग के वाइटल रोल की एक फैसिनेटिंग स्टोरी बताती है। इन एंशिएंट पीपल के लिए फिश सिर्फ फूड का सोर्स नहीं थे, वे लाइफ, सस्टेनेंस और शायद स्पिरिचुअलिटी का भी सिंबल थे। इन कार्विंग्स में अटेंशन टू डिटेल हमें दिखाता है कि हमारे एंसेस्टर्स अपने आसपास की दुनिया को कीन आइज और डीप रिस्पेक्ट से ऑब्जर्व करते थे। They used simple tools, yet their artistry speaks volumes about their intelligence and creativity. इस डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की रिपल्स भेज दी हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इन रिमार्केबल आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आइडियाज और थियरीज शेयर कर रहे हैं कि इनका क्या मतलब है। हर नई फाइंडिंग हमारी शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी की पजल में एक और पीस ऐड करती है, डिबेट्स स्पार्क करती है और फर्दर रिसर्च को इंस्पायर करती है। The sense of wonder and curiosity is contagious, reminding us all of the thrill of discovery. ये हमारी हिस्ट्री बुक्स के एक लॉस्ट चैप्टर को ढूंढने जैसा है, एक ऐसा चैप्टर जो ए टाइम लॉन्ग गॉन की विविड डिटेल से भरा है। ये कार्विंग्स हमें उन लोगों की लाइव्स रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं जो हमसे इतनी अलग दुनिया में रहते थे, yet shared the same hopes, dreams and challenges. वे हमें याद दिलाते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स एंड इवेंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि रियल पीपल और एंसेस्टर्स के बारे में है जिन्होंने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे शेप किया है। तो मेरे साथ जुड़िए as we delve deeper into this remarkable find और uncover the secrets of our ice age ancestors। साथ मिलकर हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये एंशिएंट कार्विंग्स हमें एक डिस्टेंट पास्ट से कनेक्ट करती हैं और वे हमें एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट के बारे में क्या सिखा सकती है। हमारे साथ बने रहे as we unravel the mysteries of गनर्सडॉर्फ और celebrate the incredible journey of discovery that continues to shape our understanding of who we are। गॉनर्सडॉर्फ कोई मामूली आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है। यूरोप के बीचों बीच बसा ये जमीन का टुकड़ा हजारों साल पहले की दुनिया की एक झलक दिखाता है। जब आप खुदाई वाली जगह पर खड़े होते हैं तो आप बस मिट्टी और पत्थर नहीं देख रहे होते, आप समय से पीछे देख रहे होते हैं। उस जमाने में जब दुनिया बर्फ से ढकी थी और शुरुआती इंसान सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह आइस एज की चीजों का खजाना है जो सदियों से जमीन की परतों के नीचे दबा हुआ था। यहाँ से मिली हर चीज एक कहानी कहती है, सर्वाइवल की, क्रिएटिविटी की
और उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा कठोर दुनिया में रहते थे। नाजुक हड्डी की सुइयों से लेकर मजबूत पत्थर के औजारों तक, ये चीजें हमारे पूर्वजों की चतुराई दिखाती हैं जब उन्होंने बेरहम मौसम के हिसाब से खुद को ढाला। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने न केवल मछली की नक्काशियों को बल्कि शुरुआती मानव गतिविधि के कई और सबूतों को भी खोज निकाला है। पुराने खाने के अवशेषों से बिखरे हुए चूल्हे आग के चारों ओर परिवारों के इकट्ठा होने का संकेत देते हैं। गहनों और निजी ऑर्नामेंट्स के टुकड़े पहचान और समुदाय की भावना का सुझाव देते हैं। यह जगह एक लिविंग आर्काइव है जो आइस एज के लोगों के रिचुअल्स, बिलीफ्स और डेली रूटीन की झलक पेश करती है। जरा सोचिए, आज हम जिस जर्मनी को जानते हैं उससे बिल्कुल अलग लैंडस्केप। हरी भरी पहाड़ियों और बस्लिंग टाउन्स के बजाय एक विशाल खुले मैदान की कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जाए बर्फ और आइस से ढका हुआ है। क्षितिज पर विशाल ग्लेशियर्स दिखाई देते हैं और पिघलती बर्फ से नदियां ठंडी और तेज बहती हैं। हवा क्रिस्प थी, आसमान अक्सर ग्रे और जमीन जंगली जानवरों की आवाजों से गूंजती थी। यह वह समय था जब आखिरी आइस एज अपने चरम पर था। हवा काटने वाली ठंडी थी, जमीन बर्फ और आइस से ढकी हुई थी। फिर भी इस कठोर वातावरण के बीच जीवन ने अपना रास्ता खोज लिया। फर्ज में लिपटे और हड्डियों और खाल से बने आश्रयों में दुबके हुए शुरुआती इंसानों ने मुश्किलों का सामना किया। वे फ्रोजन मैदान में बड़े झुंडों का पीछा करते हुए रेनडियर, हॉर्सेस और मैमथ्स का शिकार करते थे। उनका सर्वाइवल अडेप्ट करने, नए तरीके खोजने और एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता था। गॉनर्सडॉर्फ में मिली नक्काशियों में सिर्फ मछलियों से ज्यादा कुछ दिखाया गया है। इन प्राचीन कलाकारों ने अपने आसपास की दुनिया को रिमार्केबल स्किल और डिटेल्स पर ध्यान देकर दर्शाया। नक्काशियां न केवल सुंदर हैं, बल्कि उन जानवरों का भी रिकॉर्ड है जो आइस एज लैंडस्केप में घूमते थे, और शायद उन लोगों की कहानियों और बिलीफ्स का भी जिन्होंने उन्हें बनाया था। यहाँ हॉर्सेस जैसे मैजेस्टिक क्रीचर्स की इमेजेस हैं जो आज के जंगली हॉर्सेस के पूर्वज थे। ये जानवर आइस एज के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो उन्हें खाना, टूल्स के लिए सामग्री और शायद मिथ्स और लेजेंड्स के लिए इंस्पिरेशन भी प्रदान करते थे। डायनामिक लाइंस और केयरफुल एचिंग इन शक्तिशाली जानवरों के लिए गहरे सम्मान और फैसिनेशन का सुझाव देते हैं, जिनकी मौजूदगी ने उन लोगों के जीवन को आकार दिया जो उन पर निर्भर थे। यहाँ मैमथ्स, आइस एज के उन विशाल हाथियों के चित्र भी हैं, जिनके लंबे, घुमावदार दांत पत्थर में उकेरे गए हैं। अपने शैगी कोट्स और विशाल रूपों वाले ये शक्तिशाली जीव डरावने और रिवेयर्ड दोनों थे। गॉनर्सडॉर्फ के लोगों के लिए मैमथ्स भोजन, सामग्री और शायद स्पिरिचुअल महत्व का स्रोत थे। इन नक्काशियों के माध्यम से हम एक ऐसी दुनिया की झलक देखते हैं जहां इंसान और जानवर गहराई से जुड़े हुए थे। आइस एज के फ्रोजन दिल में हर एक दूसरे की डेस्टिनी को आकार दे रहा था। लेकिन रिसर्चर्स का इमेजिनेशन टो कॉट है इन फिश कार्विंग्स ने। ये पुराने कार्विंग्स जो वेदर्ड स्टोन्स, पी माइल हैंड प्रीहिस्टोरिक केव्स और रिवर बैंक्स में ह्यूमन एक रेरे ग्लिम्स देते हैं हमारे पूर्वजों की लाइफ में। सदियों से लोग सोचते रहे हैं कि अर्ली ह्यूमंस कैसे सर्वाइव करते थे आइस एज के हार्श कंडीशंस में। इसका जवाब एटलीस्ट पार्शली इन रिमार्केबल वर्क्स ऑफ आर्ट में छुपा है। ये कार्विंग्स कोई ऐसे ही डूडल्स नहीं हैं, ये इंट्रिकेट और डिटेल्ड हैं। हर लाइन, हर कर्व केयरफुली सोच समझ के बनाई गई लगती है, जैसे आर्टिस्ट सिर्फ फिश का शेप ही नहीं बल्कि उसका एसेंस भी कैप्चर करना चाहता था। प्रिमिटिव टूल्स के साथ ये डिटेलिंग एस्टॉनिशिंग है। यह कोई बोर्डम में बनाए गए स्केचेस नहीं थे, बल्कि पर्पसफुल डिपिक्शंस थे, परहैप्स एक तरह की स्टोरी टेलिंग या रिकॉर्ड कीपिंग। एएपी ऑलमोस्ट देख सकते हैं फिश के डेलिकेट फिन्स, स्केल्स चमकते हुए सनलाइट में। आर्टिस्ट का हाथ स्टेडी और स्किल्ड, लिविंग क्रीचर्स का टेक्सचर और मूवमेंट कन्वे करने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है जैसे करवर फिश को इमॉर्टल करना चाहता था, ताकि फ्यूचर जनरेशंस जाने कि वो कैसे लुक थे, कैसे मूव करते थे और परहैप्स ये भी कि उन्हें कैसे कॉट जाता था। कार्व्ड स्टोन की लाइट का प्ले इन एंशिएंट फिश को जीवित करता है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का गैप कम करता है। एक कार्विंग स्पेशली सांप से डिफरेंट है। ये अदर से लार्ज और मोर एलैबोरेट है, जो सजेस्ट करता है कि इसका कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस रहा होगा। परहैप्स ये अबंडेंस का सिंबल था, एक सक्सेसफुल फिशिंग सीजन का ट्रिब्यूट, या फिर एक स्पिरिचुअल टोटेम जो गुड फॉर्चून लाता था। इस कार्विंग का प्रोमिनेंट प्रेजेंस आइस एज सोसाइटी में फिशिंग की इंपॉर्टेंस को बताता है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं बल्कि उनकी कल्चर और आइडेंटिटी के एक सेंट्रल पार्ट के रूप में। इसमें सिर्फ एक फिश ही नहीं बल्कि एक फिशिंग नेट भी दिख रहा है। ये एक रेरे और फैसिनेटिंग डिटेल है
क्योंकि ये डायरेक्ट एविडेंस देता है हमारे पूर्वजों के टूल्स और टेक्निक्स का। नेट सरप्राइजिंग क्लैरिटी से बनाया गया है, उसका मेश पैटर्न क्लियरली विजिबल है, जो सजेस्ट करता है कि आर्टिस्ट इसके कंस्ट्रक्शन और यूज से अच्छी तरह फेमिलियर था। ये कार्विंग सिर्फ आर्ट से मोर है, ये आइस एज की टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिटी की एक विंडो है। डियर व्यूअर्स, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए ऐसी डिस्कवरीज एक पजल का मिसिंग पीस फाइंडिंग जैसी है। ये कंक्रीट प्रूफ देती हैं कि आइस एज के लॉग सिर्फ स्किल्ड हंटर्स ही नहीं बल्कि एडेप्ट फिशरमैन भी थे। रिसर्च कम्युनिटी में एक्साइटमेंट पैल्पेबल है, क्योंकि हर न्यू फाइंड प्रीहिस्टोरिक लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग में डेप्थ और नुआंस ऐड करती है। ये आर्टिफैक्ट्स लिवली डिबेट्स और नए थ्योरीज को इंस्पायर करते हैं कि कैसे अर्ली ह्यूमंस अपनी एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हुए। ये सजेस्ट करता है कि हमारा इस एज के पूर्वज सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक फिशरमैन नहीं थे जो जब अपॉर्चुनिटी गेट्स फिश पकड़ लेते थे, बल्कि अनहोन स्ट्रैटेजीज और रूटीन्स डेवलप किए थे। सीजन आफ्टर सीजन सेम रिवर्स और लेक्स भी रिटर्न थे। वो फिश की हैबिट्स ऑब्जर्व करते थे, बेस्ट टाइम्स और प्लेसेस लर्न द अपनी नेट्स कास्टिंग के लिए, और ये नॉलेज जनरेशंस तक पास करते थे। फिशिंग सिर्फ लक की बात नहीं थी, यह एक स्किल था जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और शेयर्ड विजडम से होंड होता था। अनहोन फिशिंग के लिए सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए गए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स रिवील करता है, बार्ब्ड बोन हुक्स से लेकर वेटेड नेट्स और वोवन ब्रांचेस से बेन फिश ट्रैप्स तक। इन टूल्स के लिए केयरफुल प्लानिंग और क्राफ्ट्समैनशिप रिक्वायर्ड होती थी, along with local materials की डीप अंडरस्टैंडिंग भी ही। ऐसे इक्विपमेंट का क्रिएशन आइस एज कम्युनिटीज की रिसोर्सफुलनेस और क्रिएटिविटी को बताता है, जिन्होंने सिंपल नेचुरल एलिमेंट्स को इफेक्टिव मीन्स ऑफ सर्वाइवल में बदल दिया। इमेजिन आइस एज की लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आइस नेट्स मेकिंग के लिए हाउ मच स्किल और इंजीन्यूटी रिक्वायर्ड होगी। मॉडर्न टूल्स या सिंथेटिक फाइबर्स के बिना हमारे पूर्वज प्लांट स्टेम्स, एनिमल सिंगिंग और अदर नेचुरल मटेरियल्स भी डिपेंड करते थे। उन्हें डिफरेंट वीविंग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था। अपने नेट्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करनी पड़ती थी और हर यूज़ के बाद उनकी रिपेयर करनी पड़ती थी। इस प्रोसेस के लिए पेशेंस, डेक्सटेरिटी और कीन आई फॉर डिटेल रिक्वायर्ड होता था, क्वालिटीज जो एक चैलेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। ये नेट्स लाइकली नेचुरल फाइबर्स से बेन होते थे, जिन्हें पेन्सटेकिंगली वीव किया जाता था एक ऐसा टूल मेकिंग के लिए जो फिश को ट्रैप कर सके। इन मटेरियल्स को गैदर करने, प्रिपेयर करने और वीव करने का प्रोसेस एक कम्युनल एफर्ट होता होगा, लोगों को शेयर्ड पर्पस में एक साथ लाता होगा। इन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की ह्यूमन आइस एज एंसेस्टर्स की इंजीनियरिटी, रेजिलियंस और क्रिएटिविटी की याद दिलाई जाती है, क्वालिटीज जो आज भी ह्यूमन इंस्पायर करती हैं। लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट ने हजारों साल पुरानी कार्विंग्स की इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स कैसे खोजी? इसका राज है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में। रिसर्चर्स ने रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग यानी RTI नाम की एक टेक्निक यूज की। RTI सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जरा सवार करो। ऐसे इमेजिन करो कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट एंगल्स से लाइट डाल रहे हो। हर एंगल से डिफरेंट डिटेल्स दिखती है ना? RTI भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन कैमरा और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के साथ। कार्विंग्स की कई फोटोज डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट डाल कर लेने से RTI एक हाईली डिटेल्ड 3 डायमेंशनल मॉडल बनाता है। इस मॉडल से रिसर्चर्स को बहुत हल्की लाइंस और एचिंग्स भी दिख जाती हैं, वो डिटेल्स जो नंगी आंखों से परहैप्स न दिखें। ये जो फिश कार्विंग्स और फिशिंग नेट मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं कई रीजन से। सबसे पहली बात, ये हमें बताते हैं कि फिशिंग हमारे आइस एज एंसेस्टर्स के सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। याद रखो, उस टाइम में फूड बहुत कम मिलता था, खासकर हार्श विंटर मंथ्स में। मैमथ्स जैसे बड़े एनिमल्स को हंट करना बहुत चैलेंजिंग और डेंजरस होता था। दूसरी तरफ फिशिंग एक रिलायबल और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फूड था। आइस एज यूरोप के रिवर्स और लेक्स फिश से भर होते, जो अर्ली ह्यूमंस के लिए प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का एक विटल सोर्स था। तो ये फिश कार्विंग्स एक कहानी बताते हैं एडेप्टेशन और रेजिलियंस की। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी है अपनी सर्वाइवल के लिए इनोवेटिव वेज ढूंढते थे।